स्टडी सर्किल 2.0 में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग पिछले एपिसोड में कोशिका से संबंधित क्वेश्चन की चर्चा की। आज जो है हम 9th क्लास के दूसरे चैप्टर की चर्चा 9th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर के दूसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है उत्तक। इंग्लिश में इसको टिश्यू कहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? वो है जाइलम, उत्तक के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। जाइलम जल को नीचे से पौधों के पत्तियों तक ले जाता है। इस क्रिया को हम लोग परासरण की क्रिया कहते हैं, ओस्मोसिस की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो गैसों का विनिमय स्टोमाटा, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होती है। तो संवेदना का चालन करने के लिए हमारा तंत्रिका उत्तक है, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन है। तंत्रिका कोशिका के इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, तंत्रिका कोशिका के इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका के इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, जो कि आपका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो रक्त के थक्का बनने में आपको मदद करते हैं थ्रोम्बोसाइट, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में है। रक्त एक संयोजी उत्तक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत। अब हम लोग पहले समझ लें कि रक्त 2 भाग में बटा है। एक भाग को ठोस भाग कहते हैं, दूसरे भाग को द्रव भाग कहते हैं। द्रव भाग को ही हम लोग रक्त के द्रव भाग को ही प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो है 55% होता है, पूरे रक्त का 55% होता है, जिसमें जल का प्रतिशत 90% होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है। तो मांसपेशी तथा मस्कल प्लस बोन, MBT, M+B, मस्कल्स प्लस बोन को टेंडन कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो मांसपेशियां और बोन के जोड़ने को हम लोग टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, आरेखित पेशी। तो आरेखित पेशी हम लोग अनैच्छिक क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। जो हमारे शरीर में कंट्रोल नहीं होता है, उस क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, सल्की या सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, अस्थि। अस्थि क्या है? तो अस्थि एक कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको संयोजी उत्तक कहते हैं। हड्डी संयोजी उत्तक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम क्या कार्य करता है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य है आपका भोजन को ले जाना। यह दोनों तरफ से चलता है, नीचे से ऊपर भी और नीचे से ऊपर से नीचे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट,
सह कोशिकाएं पाई जाती है। तो सह कोशिकाएं जो आपका पाई जाती है वो फ्लोएम में पाया जाता है। फ्लोएम एक जीवित कोशिका है जबकि जाइलम एक मृत कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विभाजन की क्षमता होती है विभाज्योतक कोशिका में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शीर्षस्थ विभाज्योतक पौधे के किस भाग में विद्यमान रहता है? शीर्षस्थ दोनों में रहेगा, जड़ में वृद्धि वाले भाग में तथा तने के वृद्धि वाले भाग में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, A+B दोनों। नेक्स्ट, जटिल ऊतक बना होता है। तो जटिल ऊतक बनता है आपका, जटिल ऊतक भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का से बनते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 होता है। लिगामेंट, हमने अभी बात किया था लिगामेंट का निर्माण कैसे होती है? तो पीला तंतुमय ऊतक के द्वारा, LLB। LLB का बोन प्लस बोन रहेगा तब लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चालनी नलिका में भाग लेती है। तो चालनी नलिका में भाग लेगा फ्लोएम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आंतरिक अंगों की दीवारों में किस प्रकार का मांसपेशी ऊतक पाया जाता है और अनैच्छिक होती है? वह है आरेखित पेशी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में ऊतक कैसे होते हैं? पौधों में दोनों प्रकार के ऊतक होते हैं, जीवित ऊतक भी और मृत ऊतक भी, इसलिए इसका आंसर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जा, जाइलम जो है मृत ऊतक है जबकि फ्लोएम जो है जीवित ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये निर्माण करते हैं आपका, हम लोग पढ़ते हैं अस्थायी ऊतक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को विभेदनीकरण कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सरल अस्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं क्लोरेनाकाइमा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो शरीर मोटा होने के लिए एडिपोज ऊतक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चालनी नालिका बनाने में भाग लेता है। तो चालनी नालिका बनाने में भाग लेता है फ्लोएम ऊतक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। इस प्रकार से हम लोग का टोटल 25 क्वेश्चन हुआ और 25 क्वेश्चन हम लोग चर्चा किया। इसके बाद हम फिर सेट नंबर 2 में चर्चा करेंगे ऊतक से संबंधित क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य दोस्तों को भेजिए। धन्यवाद।